हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका चौधरी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल हिंदी कैफे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य कक्षा 12th की जो पुस्तक है सरयू, उसके पद्य भाग के पहले पाठ कबीरदास जी के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, इस पाठ के 2 वीडियो लेक्चर आपके सामने आने वाले थे, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ और हमने हमारी पहली वीडियो में कबीरदास जी के दोहे पढ़ लिए हैं। तो ये वीडियो हमारे इस पद्य भाग के चैप्टर की दूसरी वीडियो है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कबीरदास जी के पद, और वो भी बहुत ही सरल व्याख्या द्वारा। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो। और यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे सिलेबस में 2 ही पदों को ऐड किया गया है। पहला पद है काहिरी नलिनी तू कुमलानी और दूसरा पद है संतो भाई आई ज्ञान की आंधेरी। तो इन्हीं 2 पदों को हम हमारी इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपको इन दोनों ही पदों की व्याख्या बड़े ही सरल ढंग से समझ में आ जाएगी। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो और देखिए हमारा पहला पद। काहिरी नलिनी तू कुमलानी तेरे ही नाली सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बास जल में नलिनी तोर निवास, ना तली तपती न ऊपरी आग तोर हित कहू कासनी लागी, कहे कबीर जी उदकी समान ते नहीं मुए हमारे जान। इस पद के द्वारा कवि कबीरदास जी ने आत्मा और परमात्मा की एकता के सिद्धांत पर बल दिया है। कवि का मानना है कि आत्मा और परमात्मा दोनों ही एक हैं और कबीरदास जी मनुष्य को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर जीवात्मा ये समझ ले कि उसे परमात्मा का सानिध्य प्राप्त है तो वो कभी भी दुखी नहीं हो सकती, क्योंकि यदि हमारी आत्मा स्वयं को परमात्मा की शरण में महसूस करेगी तो उसे अद्भुत सुख की प्राप्ति होगी। और इसी तथ्य को कबीर ने नलिनी और सरोवर के प्रतीकों द्वारा इस पद में स्पष्ट किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पद को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस पद के 2 प्रकार से अर्थ निकलेंगे। एक तो कमलिनी अर्थात जीव के पक्ष में और दूसरा अर्थ निकलेगा आत्मा के पक्ष में। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले इसका अर्थ कमलिनी के पक्ष में। काहिरी नलिनी तू कुमलानी, काहे क्यों री अरे, नलिनी कमलिनी तू कुमलानी मुरझा रही है। कबीरदास जी कमलिनी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कमलिनी तू क्यों मुरझा रही है, तेरे ही नाली सरोवर पानी, तेरे तुम्हारे ही नाली जड़ या हम कहें डंडी या नाल, सरोवर तालाब के पानी पानी में है कि तेरी नाल तेरी जड़ तेरी डंडी तो तालाब के जल में डूबी हुई है, फिर तेरे मुरझाने का क्या कारण है। जल में उत्पत्ति जल में बास जल में नलिनी तोर निवास, जल में उत्पत्ति, उत्पत्ति अर्थात जन्म लिया हुआ है, जल में बास बास अर्थात रहना, जल में नलिनी हे कमलिनी तोर तेरा निवास स्थायी रूप से रहना है। कवि कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे कमलिनी तेरा जन्म जल में हुआ है, तू जल में ही रहती है और जल में ही जीवन को पूर्ण करने के बाद भी तू इसी जल में विलीन हो जाती है, फिर तू दुखी क्यों हो रही है, तू मुरझा क्यों रही है। ना तली तपती न ऊपरी आग, ना नहीं तो तली, तली क्या होता है नीचे का हिस्सा, तपती तप रहा है, न नहीं ऊपरी ऊपर आग, आग लगी हुई है या कोई कष्ट है। कवि कबीरदास जी कह रहे हैं कि तू तो न तो नीचे से तपती है और न ही तेरे ऊपर कोई आग है, अर्थात ना तो तुझे कोई नीचे से कष्ट हो रहा है और ना ही तुझे कोई ऊपर से कष्ट हो रहा है, फिर तू क्यों मुरझा जाती है। तोर हित कहू कासनी लागी, तोर तुम्हारा हित प्रेम या आसक्ति कहू बता, कासनी किस से लागी लगा हुआ है। और कबीरदास जी कह रहे हैं कि तेरे मुरझाने का कारण यही है कि तू किसी से प्रेम करती है,
तेरे हृदय के अंदर किसी के प्रति प्रेम या आसक्ति जग गई है, जिसके कारण तू हमेशा मुरझाई सी रहती है। क्लियर? कहे कबीर जे उदकी समान ते नहीं मुए हमारे जान। कहे कह रहे हैं कबीरदास जी, जे जो उदकी जल में समान समान ते तो नहीं मुए मरे या मुक्त हुए हमारे जान समझ से तो। और अंत की पंक्ति के द्वारा कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे कमलिनी जल में रहती है, यदि वो अपने आप को जल का एक अंश समझ ले तो वो कभी समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि उस तालाब में, उस सरोवर में जल का अस्तित्व सदा बना रहेगा। और यदि कमलिनी जल में रहते हुए भी यदि स्वयं को जल से अलग मान लेती है तो उसका नष्ट होना भी निश्चित है। अर्थात इस पंक्ति का मूल आशय कबीरदास जी ने ये बताया है कि जो जीव परमात्मा के समान हो गए हैं, जिन्होंने परमात्मा के स्वरूप को जान लिया है, उनकी मृत्यु कभी नहीं होती, अर्थात वो अमर हो जाते हैं। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस पद का दो पक्षों में अर्थ लिया गया है, तो कमलिनी के पक्ष में तो हमने पढ़ लिया है। अब देखिए कबीरदास जी आत्मा के पक्ष में इस पद का क्या अर्थ निकालते हैं। काहेरी नलिनी तू कुमलानी। नलिनी से अर्थ आत्मा से लिया गया है और पानी परमात्मा का प्रतीक है। तो कवि कबीरदास जी जीवात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे आत्मा, तू दुखी क्यों हो रही है। कुमलानी अर्थात तू दुखी क्यों हो रही है। तेरे ही नाली सरोवर पानी। नाली अर्थात जड़ या मूल, कि हे आत्मा, तेरा मूल, तेरी जड़, तेरी डंडी तो क्या है? परमात्मा है। जल में उत्पत्ति, जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। परमात्मा से ही तेरा जन्म हुआ है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, पानी किसका प्रतीक है? परमात्मा का। तो कवि कबीरदास जी आत्मा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि परमात्मा से ही तेरा जन्म हुआ है और उसी परमात्मा में तू स्थित है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ईश्वर तो प्रत्येक कण कण में विराजमान है और मृत्यु के बाद भी तुझे उसी परमात्मा में विलीन होना है, उसी परमात्मा के पास जाना है। तो फिर आखिर तेरे दुखी होने का, तेरे कष्ट का क्या कारण है? ना तली तपती न ऊपरी आग, तोर हित कहू कासनी लागी। ना तली तपती न ऊपरी आग। आगे कवि कबीरदास जी कह रहे हैं कि ना तो तुझे कोई इस संसार का कोई कष्ट है, दुख है, और ना ही तुझे कोई दैविक कष्ट है। दैविक कष्ट अर्थात प्राकृतिक कारणों से होने वाला, या हम कहें तो ईश्वरीय संबंधी कोई दुख है। पता है कवि ने आत्मा के लिए ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि जो ये दैविक, दैहिक, भौतिक जितने भी कष्ट होते हैं, वे सभी कष्ट शरीर को होते हैं, ना कि आत्मा को। क्योंकि आत्मा तो अजर है, अमर है, उसे कभी भी किसी प्रकार का दुख नहीं होता। फिर बताओ कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तोर हेत कहू कासनी लागी। कवि कबीरदास जी आत्मा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे आत्मा, लगता है कि तू परमात्मा से अलग हो गई है, और परमात्मा से अलग होकर शायद तुम्हें सांसारिक विषय वासनाओं से प्रेम हो गया है। और जब किसी को किसी से प्रेम हो जाए तो वही प्रेम उसके दुख का कारण बन जाता है, और तुम्हें भी इस संसार की विषय वासनाओं से प्रेम हो गया है, इसके कारण ही तुम दुखी हो। कहे कबीर जे उदकी समान ते नहीं मुए हमारे जान। इस अंतिम पंक्ति के द्वारा कवि कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे आत्मा, तू स्वयं ही परमात्मा का रूप हो, तथा जो परमात्मा के समान होते हैं, जिनमें परमात्मा निवास करते हैं, उनकी समाप्ति कभी नहीं होती, वे कभी नहीं मरते। इसलिए तुम्हें दुखी कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम सभी कष्टों से आजाद हो, मुक्त हो। तो डियर स्टूडेंट्स, इस संपूर्ण पद के माध्यम से कवि कबीरदास जी हमें यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब तक आत्मा सांसारिक विषयों पर आसक्त रहती है, वह स्वयं को नाशवान समझते हुए दुखी रहती है। जब उसे पर ब्रह्मा अर्थात परमात्मा से नित्य एकता का ज्ञान होता है,
तो वह आत्मा सारे कष्टों, सारे दुखों से मुक्त हो जाती है। क्लियर? अब देखिए हमारा दूसरा पद। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सभी उड़ानी, माया रही ने बांधी रे। हित चित की दो थूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबदी का भांडा फूटा। जोग जुगती कर संतो बांधी, निर्चु चुवे न पानी, कूड़ कपट काया का निकष्या, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम सीन। तो इस पद में कवि कबीरदास जी ने ज्ञान के महत्व को उजागर किया है कि किस तरह से मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होने पर उसकी दुविधाएं और भ्रम समाप्त हो जाते हैं और किस तरह से मनुष्य प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। संतो हे सज्जनों, आई ज्ञान की आंधी, आंधी अर्थात प्रकाश, भ्रम अज्ञान की टाटी छपरिया सबे सब उड़ानी उड़ गई है, माया रही ने बांधी रे, माया भी उसे बांध नहीं पाई है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे सज्जनों, ज्ञान रूपी आंधी आ गई है और ज्ञान की आंधी से जो भ्रम रूपी छप्पर से बनी छत थी वो अब नष्ट हो गई है। अब माया भी इस भ्रम को बांध नहीं सकती, अर्थात गुरु से प्राप्त ज्ञान की तीव्र धारा में भ्रम, माया और तृष्णा का जो आश्रय था वो आश्रय अब उड़ गया है। हितचित की दो थूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। हितचित, हित किसी के हित में, चित हमारा हृदय की, दो थूनी खंबे गिरानी गिर गए हैं, मोह लालच का, बलिंदा, बलिंदा क्या होता है? छत को आपस में जोड़ने वाली जो बल्ली होती है वो बल्ली टूट गया है। बच्चों आपको एक बात बताती हूँ, जब हम कोई भी जगह बनाते हैं तो सबसे पहले दो खंबे बनाते हैं, उसके ऊपर फिर छत डालते हैं, फिर उसको बांध देते हैं, है ना? ऐसा ही करते हैं ना? तो बच्चों जो इस पद में बांधने वाली है वो माया है, जो छत है वो भ्रम है और जो खंबे हैं वो लाभ है। तो कवि कह रहे हैं कि ज्ञान के आगमन से भक्त के मन के सभी प्रकार के भ्रम और मन की दुविधा रूपी जो दो स्तंभ, जो दो खंबे थे वो टूट गए हैं और सांसारिक मोह रूपी बल्ली भी टूट जाती है। कब? जब ज्ञान की आंधी आती है, जब ज्ञान का प्रकाश होता है तब। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबदी का भांडा फूटा। तृष्णा माया, छानी छप्पर, परी गिर गई है घर, घर के ऊपरी ऊपर, कुबदी दुर्बुद्धि का भांडा रहस्य फूट गया है। जब तक कमरे के ऊपर छत होती है तब तक कमरे में क्या है क्या नहीं है किसी को नहीं पता चलता। यदि हम कमरे की छत हटा दें तो हमारे कमरे में क्या है ये सभी को पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से सब कुछ दिखाई देता है। तो कवि कबीरदास जी इस पंक्ति के माध्यम से कह रहे हैं कि ऐसे ही हमारे मन में जो अज्ञानता अर्थात इच्छा या कामना रूपी जो छत थी, जब वो दूसरों के घर जाकर गिर गई तो हमारी कुबुद्धि, हमारी अज्ञानता के बारे में लोगों को पता चल गया। हमारी दुर्बुद्धि रूपी जो वासनाएं थी वो अब समाप्त हो गई हैं। जोग जुगती कर संतो बांधी, निर्चु चुवई न पानी। जोग जुगती, योग युक्ति कर करके संतो सज्जनों ने बांधी है, निर्चु न चूने वाला चुआई चूता है, न नहीं पानी पानी। डियर स्टूडेंट्स, जब किसी की छान उड़ जाती है तो लोग क्या करते हैं? एक दूसरे की मदद करते हैं, उस छान को उठाते हैं फिर बांधते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब अज्ञानता का पता चल जाता है तो कुछ सज्जनों ने मिलकर योग की युक्ति लगाकर उस छान को इस तरह से बांधा कि फिर से जरा सा भी पानी नीचे ना टपके ना गिरे, अर्थात अज्ञानता अब उसके मन में प्रवेश ना कर पाए। अर्थात साधु संतों ने अपनी योग साधना की कड़ी मेहनत से एक बहुत ही मजबूत छत का निर्माण किया है, जिसमें से अज्ञान और सांसारिक मोह माया रूपी पानी की
एक बूंद भी नहीं टपकती है। इस घर में मनुष्य के भटकने के लिए कोई राह नहीं है। यहाँ केवल अध्यात्म और प्रभु की भक्ति की ही एकमात्र राह है, रास्ता है। मतलब जब हम प्रभु की भक्ति में लीन हो जाते हैं तो जो हमारी वासनाएं होती है वो हमारे हृदय के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। अज्ञानता कभी भी हमारे मन में प्रवेश नहीं कर पाती है। क्लियर? कूड़ कपट काया का निकष्या हरि की गति जब जानी। कूड़ कपट, कपट रूपी कूड़ा, काया शरीर का, निकष्या निकल गया है, हरि प्रभु की गति गति जब जब जानी, जान ली है। कवि कबीरदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य ने ईश्वर की गति को जब पहचाना तो उसके मन में जितनी भी गलत वासनाएं, इच्छाएं, बुराइयां थी, वो सारा कपट का कूड़ा मनुष्य के शरीर से निकल गया है। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। आंधी आंधी के पीछे बाद में जो जो जल जल बूठा बरसता है, प्रेम प्रेम के हरि प्रभु में जन लोग भीना भीग जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लगभग क्या होता है, आंधी आने के पश्चात वर्षा भी होती है। तो ऐसे ही ज्ञान की आंधी आने के बाद जब ज्ञान रूपी अमृत की बरसात होने लगी, जब ज्ञान की आंधी आने के बाद ज्ञान रूपी अमृत की बरसात होने लगी, तो उस ज्ञान रूपी अमृत बरसात में उस ईश्वर का भक्त पूर्ण रूप से उस बरसात में भीग गया, अर्थात प्रभु की भक्ति में मगन हो गया। कहीं कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम सीना। कहीं कह रहे हैं कबीरदास जी, भान सूर्य के प्रगटे उदित होने पर उदित भया हो गया है, तम अंधकार सीना समाप्त। और अंतिम पंक्ति के द्वारा कवि कबीरदास जी कहते हैं कि जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ तो अज्ञानता रूपी अंधकार समाप्त हो गया। क्लियर हुआ दोनों पद? यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।